गुड मॉर्निंग बीएड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास स्वयं की अवधारणा में आपका स्वागत है। आज हम स्वयं की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे शव की अवधारणा का अर्थ, शव अवधारणा का अर्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। शव अवधारणा का तात्पर्य है कि उन विचारों या भावों से है जो व्यक्ति के लिए खुद की आत्म पहचान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अवसरों पर अपनी स्वयं की पहचान है वो बना सकता है, उसके आधार पर वह अपनी पहचान समाज के अंतर्गत बना पाएगा। यदि व्यक्ति समाज के अंतर्गत अच्छा कार्य करता है तो वह एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में उसकी पहचान बनेगी। यदि व्यक्ति समाज के विपरीत कार्य करता है तो वह समाज विरोधी कार्य करेगा तो उसकी जो समाज के अंदर पहचान आत्म पहचान बनेगी वो एक अलग ही प्रकार की बनेगी, आपराधिक षड्यंत्र वाले व्यक्ति के समान बनेगी। इस प्रकार से आत्म पहचान ही स्वयं की अवधारणा का अर्थ है। सब अवधारणा का अर्थ है। अतः आत्म पहचान के द्वारा ही व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान है जो समाज के अंतर्गत पहचान बना सकता है। आत्म पहचान तब व्यक्ति की बनेगी जब व्यक्ति अपने को समझेगा, अपने को जानेगा पूरी तरह से, तभी जाकर व्यक्ति समाज में अपनी एक विशिष्ट छाप है वो छोड़ सकता है। यदि व्यक्ति को स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति है वो अपनी पहचान है वो नहीं बना पाएगा और सब अवधारणा को समझ नहीं पाएगा। तो सब अवधारणा के संदर्भ में कुछ विद्वानों के परिभाषा है वो इस प्रकार से प्रोफेसर एस.के. दुबे ने सब अवधारणा का आशय बताया था कि वर्णनात्मक प्रक्रिया से लिया गया। सब अवधारणा का आशय किससे लिया? वर्णनात्मक प्रक्रिया से लिया गया, जिसमें छात्र के भूतकाल से लेकर उसके वर्तमान काल के अनुभव और भविष्य के संभावनाओं को आधार बनाते हुए सब की पहचान सब अवधारणा पर उन्होंने विशेष बल दिया है, जिसके अंतर्गत उसके सामाजिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक भूमिका निश्चित की जाती है। वही प्रक्रिया शव की अवधारणा है वो कहलाती है, प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार। अब इसके बाद में हम सब अवधारणा की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इसकी प्रकृति इस प्रकार निम्नलिखित प्रकार से है। इसके अंतर्गत पहली है आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया। पहली प्रकृति कौन सी है? आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया। शव अवधारणा के अंतर्गत आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। आंतरिक व्यवहार से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर छिपी हुई उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसके अंदर विश्लेषण या संश्लेषण करने की शक्ति, किसी भी निर्णय पर निष्कर्ष निकालने या किसी भी निर्णय तक पहुँचने की शक्ति का विकास ही क्या है? आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अतः आंतरिक व्यवहार से तात्पर्य मनुष्य के अंतर्निहित व्यवहार से है, जो मनुष्य अंदर से किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में अपनी उचित धारणाओं को रखता है, वही आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में भी इसको हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट है निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया। दूसरा है निश्चित व्यवहार सब अवधारणा की प्रक्रिया को हम निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में भी जान सकते हैं। निश्चित व्यवहार पर इस प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचा जाता है। जैसे एक छात्र बहुत ही अच्छी बैटिंग या क्रिकेट का प्लेयर है और वो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर लेता है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है, तो वह बहुत ही अच्छी रनिंग भी कर लेता है। इस प्रकार से ये उसकी क्या है कि उसका अपने खेल के प्रति एक निश्चित व्यवहार है। उसी प्रकार उनको इस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है कि वो लड़का है जो क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है, तो अपने खेल के प्रति उसका जो निश्चित व्यवहार है वही सबकी अवधारणा को प्रकट कर रहा है। और हम इतना डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये वो लड़का है वो क्रिकेट का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो निश्चित व्यवहार
करने की प्रक्रिया को भी हम स्व अवधारणा कहते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है संश्लेषणात्मक प्रक्रिया। संश्लेषणात्मक प्रक्रिया स्व अवधारणा के अंतर्गत संश्लेषणात्मक प्रक्रिया का भी विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि एक छात्र के अंतर्गत जैसे कि एक छात्र के अंतर्गत विभिन्न विषयों में सर्वोच्च आता है तथा वहाँ विभिन्न प्रकार के पाठ्य संगामी क्रियाओं के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, अतः उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तर्क व संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिसके द्वारा वह कक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विषयों के अंतर्गत अच्छा अध्ययन करता है और ऐसी स्थिति में वह एक उच्च कोटि का छात्र है वो बन जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत संश्लेषण करने की शक्ति है। अतः स्व अवधारणा को हम संश्लेषण प्रक्रिया के रूप में भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया। अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया स्व अवधारणा अनुकरण के अनुभवों के संकलन की वे प्रक्रिया है। स्व अवधारणा की प्रक्रिया में हम भूतकालीन अनुभवों का संकलन करके स्वयं की अवधारणा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि छात्र भूतकालीन घटनाओं से सीख लेते हैं, वहाँ प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त करता है। जैसे कोई छात्र है जो भूतकाल में कक्षा के अंदर अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो दूसरी बार वो अत्यधिक मात्रा में मेहनत करेगा और भूतकाल में उस जो फेल हुआ है उसके अनुभवों को साझा करते हुए वो अगली बार अच्छी मेहनत करके कक्षा के अंतर्गत अच्छे स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो अनुभवों के आधार पर अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया भी स्व अवधारणा का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया। नेक्स्ट है भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया। स्व अवधारणा को हम भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि एक छात्र है वो विभिन्न प्रकार का नेतृत्व संबंधी क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। वो कक्षा का एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है, छात्र परिषद का चुनाव लड़ता है और उसके अंदर विजय प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में हम यह आकांक्षा लगा सकते हैं कि वो अपने भविष्य में एक अच्छा क्या बन सकता है, नेता बन सकता है। तो अतः अच्छा नेता बन सकता है हम इस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि वो छात्र जीवन के अंदर ही छात्र परिषद का नेता बनता है। तो ऐसी स्थिति में वो आगे चलकर देश का नेता बनेगा। तो भविष्य की संकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए भी स्व की प्रक्रिया को हम स्व अवधारणा भी कहते हैं। इसी के संदर्भ में फिर नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया। स्व अवधारणा के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि निर्णय प्रक्रिया को भी हम स्व अवधारणा कह सकते हैं, क्योंकि छात्र के अंतर्गत छात्र जीवन में ही कोई व्यक्ति वो अत्यधिक मात्रा में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता रखता है, तो वो भविष्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आने वाली समस्याओं के ऊपर वो आसानी से निर्णय लेते हुए समस्या का समाधान है वो कर सकता है और अपने निर्णय के माध्यम से वहाँ विभिन्न प्रकार से समाज के अंदर फैले हुए अंधविश्वासों पूरी कल्पनाओं को विश्वास प्रकट करते हुए एक अच्छा निर्णयकर्ता बन सकता है और वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार से स्व अवधारणा के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक की प्रगति थी और इनको हम महत्वपूर्ण रूपों में मान सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।